आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो हम लोग प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पॉइंट्स कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने रूल नंबर 9 तक देखा था। आज हम उससे आगे यानी कि रूल नंबर 10 देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक्स क्या है? आर्टिकल्स है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स यूज ऑफ द। ठीक है, जिसमें हम कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रूल नंबर 9 तक देखा था। आज हम रूल नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। आज हम रूल नंबर 10 देखेंगे। ठीक है कि किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है। और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, क्या है हमारा रूल्स? किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, क्या है कि मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, हमारा रूल्स क्या है कि किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे। द रिच, इसका मतलब है कि रिच पीपुल या रिच पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पे जो है द रिच क्या है? ये मानवीय गुण बताने वाला है। ठीक है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ है, तो द तथा ये एडजेक्टिव ये दोनों मिलकर के किसके बराबर हो जाता है? प्लूरल नाउन के। ठीक है, यहाँ पे जो ये द है यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये क्या है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। हमारा रूल्स क्या है, किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, ठीक है। और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे रीच क्या है, मानवीय गुण बताने वाला है, और जो द है क्या है, द आर्टिकल है जिसका प्रयोग रीच के पहले हुआ है। तो ये द और ये एडजेक्टिव दोनों मिल करके एक प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो द रीच का मतलब होगा रिच पीपुल या रिच पर्सन्स, ठीक है, ठीक है। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, ठीक है, जिसका ये द रिच पीपुल और रिच पर्सन्स के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, द रिच का, ठीक है। रिच जो होता है मानवीय गुण बताने वाला एडजेक्टिव होता है, और द आर्टिकल से ये दोनों मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे द रिच से क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्या है कि किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। इसमें रीच क्या है, ये मानवीय गुण बताने वाला एडजेक्टिव और इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग हुआ, ये दोनों मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। द रीच का अर्थ है कि रिच पीपुल या रिच पर्सन्स, ठीक है, अमीर लोग, ठीक है। यहाँ पे द रीच क्या है, क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, कर रहा है, ठीक है। द यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो रहा है द रिच से, ठीक है। तो इससे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। Rich or not always happy, क्या, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, गरीब लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द रिच का मतलब हो गया कि रिच पीपुल, ठीक है, या रिच पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे द रिच का मतलब क्या हुआ, रिच पीपुल या रिच पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ पे जो वर्ब होगा क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे नाउन जो है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि द और एडजेक्टिव मिल करके, मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव मिल करके एक प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब ये प्लूरल नाउन होगा तो सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे जो नाउन होगा क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। जब ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा रूल्स क्या था कि किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, और वह द तथा एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिच है क्या है, ये मानवीय गुण बताने वाला एडजेक्टिव है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ। तो ये द और ये एडजेक्टिव दोनों मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है, ठीक है। द रिच का मतलब हुआ रिच पीपुल या रिच पर्सन्स। यहाँ पे जो नाउन होगा प्लूरल होगा। जब ये नाउन प्लूरल होगा तो ये सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, न कि सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ये समझ लिए कि द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, अमीर लोग हमेशा खुश नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
की रहे द रीच ऑफ पटना, किसी खास जगह के, ठीक है, अमीर लोग, ठीक है, किसी खास जगह के अमीर लोग को बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे द रीच का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। किसी खास जगह के लोगों के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, जैसे कि रहे कि बिहार के अमीर लोग या बिहार के गरीब लोग या पटना के अमीर लोग या पटना के गरीब लोग, ठीक है, या मोतिहारी के अमीर लोग या मोतिहारी के गरीब लोग, ठीक है। ये खास जगह के अमीर लोग के या गरीब लोग के, ठीक है, जो मानवीय गुण बताते हैं और उनके पहले द का प्रयोग करके जो जिनसे प्लूरल नाउन बन जाता है उसके बारे में अगर किसी खास जगह के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हम द रीच का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे होगा द रिच पीपुल या द रिच पर्सन्स। क्या होगा? द रिच पीपुल या द रिच पर्सन्स। यहाँ पे द रिच नहीं होगा, ठीक है। हमें किसी खास जगह के, ठीक है, अमीर लोग या गरीब लोग को बताना हो तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि द रिच ऑफ पटना, ठीक है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है, ये द रिच ऑफ पटना कभी नहीं होगा, ठीक है। जब भी होगा द रिच पीपुल ऑफ पटना होगा या द रिच पर्सन्स ऑफ पटना होगा, न कि द रिच ऑफ पटना, ठीक है। किसी खास जगह के बारे में बताने के लिए, ठीक है, किसी खास जगह के अमीर लोग या गरीब लोग के बारे में बताने के लिए, ठीक है, यहाँ पे द रिच का प्रयोग नहीं होगा बल्कि द रिच पीपुल ऑफ पटना होगा, द रिच पर्सन ऑफ पटना होगा। ये कभी नहीं होगा कि द रिच ऑफ पटना, ठीक है। किसी खास जगह के अमीर लोग गरीब लोग, ठीक है, के बारे में बताने के लिए वहाँ पे हम द रिच या द पुअर का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे ये द पुअर कभी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे द पुअर कभी नहीं होगा। ये हो सकता है कि द पुअर पीपुल या द पुअर पर्सन्स ऑफ पटना, ठीक है, ये कभी नहीं होगा। जब भी होगा ये द पुअर पीपुल होगा या द पुअर पर्सन्स होगा, ठीक है। समझ लीजिए कि किसी खास जगह के गरीब लोग या अमीर लोग के बारे में बताने के लिए हम ये नहीं इसका प्रयोग नहीं करेंगे, द रिच का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द रिच पीपुल ऑफ पटना या द रिच पर्सन्स ऑफ पटना, ठीक है। फिर उसी प्रकार द पुअर ऑफ पटना कभी नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? द पुअर पीपुल ऑफ पटना या द पुअर पर्सन्स ऑफ पटना, ठीक है। आप समझ लिए कि किसी खास जगह के गरीब लोग या अमीर लोग के बारे में बताना हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमको ये नहीं बोलना है कि द रिच ऑफ पटना, ठीक है, हमको ये बोलना है कि द रिच पीपुल ऑफ पटना या द रिच पर्सन्स ऑफ पटना, ठीक है। उसी प्रकार अगर किसी खास जगह के गरीब लोग के बारे में बात करना हो तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे? द पुअर पीपुल ऑफ पटना, द पुअर पर्सन्स ऑफ पटना। ये कभी नहीं लिखेंगे, कभी नहीं बोलेंगे द पुअर ऑफ पटना, ठीक है। समझ लीजिए। हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है।
ठीक है, द पुअर, द डम, द लेम। ठीक है, अब उसके बाद रहे कि द वाइस, ठीक है, द रिच, ठीक है, the deaf, the wise, the riches, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये द और द पुअर मिल करके क्या हो जाएगा, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए कि किसी भी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले अगर हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वह द और वो एडजेक्टिव दोनों मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर हो जाता है। ठीक है, द पुअर गरीब लोग, द डम गूंगे लोग, द लेम लंगड़े लोग, द डीफ बहरे लोग, द वाइस बुद्धिमान लोग, द रिच अमीर लोग। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मानवीय गुण बताने वाला क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आर्टिकल द क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, जब ये दोनों मिल करके क्या एक प्लूरल काउंटेबल नाउन के बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए द पुअर्स, डम्स, लैम्स, डेफ्स, वाइजस, रिचेस, ये क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं है। जब ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये इससे क्या होगा कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन ये किसी इससे प्लूरल काउंटेबल नाउन का बोध नहीं होगा, ये कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ लिए कि ये जो भी है जिसमें एस लगा हुआ है ये कोई भी क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। और ये द और ये दोनों मिलकर के कभी भी, जब ये एडजेक्टिव नहीं होगा तो ये द और ये मिलकर के कभी भी प्लूरल नाउन के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे है जो ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके पहले द का प्रयोग हुआ, ये द और ये एडजेक्टिव दोनों मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि सब में एस लगा हुआ है तो ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा। जब ये एडजेक्टिव नहीं होगा तो ये द और ये मिलकर के कभी भी प्लूरल नाउन के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो नॉट इक्वल प्लूरल नाउन। ठीक है, ये एडजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि द रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, क्या है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे द पुअर्स कभी नहीं होगा, यहाँ पे पुअर्स कभी नहीं होगा, जब भी होगा पुअर होगा। ठीक है, पुअर्स कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मानवीय गुण बताने वाला एडजेक्टिव होता है
ठीक है, उसमें एस नहीं लगता है। ठीक है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता है। ठीक है, जब उसमें एस लग जाएगा तो ये एडजेक्टिव नहीं होगा। जब ये एडजेक्टिव नहीं होगा तो द और ये मिलकर के प्लूरल नाउन के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये द के बाद किसका प्रयोग होगा? पुअर का, न कि पुअर्स का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कि और देखिए कि रहे द वर्चुअस VIRTU वर्चुअस, द काइंड। ठीक है, द वर्चुअस, द काइंड, ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये मानवीय गुण बताने वाले हैं। ठीक है, ये मानवीय गुण बताने वाला क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये द और एडजेक्टिव मिल करके क्या बना दिया? प्लूरल नाउन बना दिया। ठीक है, ये प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, समझ लिए कि द वर्चुअस सद्गुणी, इसका हिंदी होता है सद्गुणी। इसका होता है कि दयालु। वर्चुअस का क्या होता है? VIRTUOUS। ठीक है, वर्चुअस सद्गुणी, ये सद्गुणी होता है। काइंड दयालु होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्चुअस काइंड है क्या है? ये मानवीय गुण बताने वाला एडजेक्टिव है, और द तथा एडजेक्टिव दोनों मिलकर के प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ लिए। हमारा रूल्स क्या था कि किसी मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले भी द का प्रयोग होता है, और वह द तथा एडजेक्टिव मिलकर के एक प्लूरल नाउन के बराबर होते हैं। जैसे द पुअर, द लेम, द डम, द काइंड, द वर्चुअस। ठीक है, ये सब के सब क्या है? प्लूरल नाउन के बराबर है। ठीक है, ये सब प्लूरल नाउन हैं। यहाँ पे जो है इसमें मानवीय गुण बताने वाला और द मिलकर के क्या प्लूरल नाउन के बराबर होता है। ठीक है, तब हम इडियोमेटिक यूज ऑफ द पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री एंड आर्टिकल समाप्त हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे? सम इडियोमेटिक यूज ऑफ द। ठीक है, जिसमें रहे कि टर्न, लेफ्ट, राइट। ठीक है, टर्न, लेफ्ट, राइट या टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट। ठीक है, क्या है? टर्न लेफ्ट राइट या टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, टर्न लेफ्ट या टर्न राइट, टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट। ठीक है, ही इज राइट, ही इज राइट या रॉन्ग, ही इज राइट या रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ही इज इन द राइट या इन द रॉन्ग। क्या हो सकता है कि ही इज राइट
या ही इज़ रॉन्ग या ही इज़ इन द राइट या ही इज़ इन द रॉन्ग। ठीक है, समझ लिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो भी एडजोमेटिक यूज है उसमें हम कहीं भी अपने से कोई उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना कुछ वहाँ से हटा सकते हैं और नहीं कुछ वहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। जो है हर परिस्थिति में वही रहेगा। ठीक है, जैसा है कि टर्न लेफ्ट या टर्न राइट। ठीक है, तो ये हमेशा टर्न लेफ्ट या टर्न राइट होगा। उसके बाद है कि टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट। ठीक है, तो ये हमेशा होगा टर्न टू द लेफ्ट या टर्न टू द राइट। ठीक है, ये दोनों में से कोई हो सकता है। आप ये टर्न टू द लेफ्ट बोलिए या टर्न टू द राइट। यहाँ पे जो द है ये द हमेशा रहेगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी यहाँ से कुछ भी ना रिमूव कर सकते हैं और नहीं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे है कि ही इज़ राइट या ही इज़ रॉन्ग या ही इज़ इन द राइट या ही इज़ इन द रॉन्ग। ठीक है, इसमें हम कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। जो जैसा है हर परिस्थिति में वही रहेगा। ठीक है, एडजोमेटिक यूज में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में जो जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, ठीक है, हम कुछ और देखते हैं एडजोमेटिक यूज ऑफ द। ठीक है, सर है कि ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ, इसमें ईव के पहले द है तो हमेशा द रहेगा। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ, हर परिस्थिति में ऑन द ईव ऑफ ही होगा। न यहाँ से हम कुछ रिमूव कर सकते हैं और न ही कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है कि पूर्व संस्था पर। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ का हिंदी क्या होता है कि पूर्व संस्था पर। ये हमेशा ऑन द ईव ही रहेगा। ठीक है, एक और है कि ऑन द इवन ऑफ। ठीक है, इसका हो जाएगा कि यहाँ तक की, यहाँ तक की। ठीक है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यहाँ तक की। ठीक है, ये ऑन द ईव ऑफ हमेशा होगा या ऑन द इवन ऑफ। ठीक है, यहाँ की पूर्व संस्था पर या यहाँ तक की। ठीक है, उसके बाद रहेगा ऑन द होल, ऑन द होल। ठीक है, कुल मिलाकर इसका हिंदी होगा क्या, ऑन द होल, कुल मिलाकर। उसके बाद रहे कि फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी के विपरीत। ठीक है, ये क्या है, ये जो भी है हर परिस्थिति में यही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडजोमेटिक यूज ऑफ द है। ठीक है, अगर यहाँ पे द है तो यहाँ से हम द रिमूव नहीं कर सकते हैं और नहीं यहाँ पे द के अलावा कुछ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे द ऑन द ईव ऑफ है तो हमेशा हर परिस्थिति में ऑन द ईव ऑफ रहेगा। यहाँ से हम कुछ ना रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। इसका हिंदी होता है कि पूर्व संस्था पर। उसके बाद है ऑन द इवन ऑफ, यहाँ से भी हम ना कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। जो है हर परिस्थिति में वही रहेगा यहाँ तक कि। ऑन द होल, कुल मिलाकर। फॉर द टाइम बिंग, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी के विपरीत। ये जो भी है इसमें हम कोई भी अपने तरफ से चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। हर परिस्थिति में ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और देखते हैं।
एडियोमेटिक यूज जो भी होता है वो हर परिस्थिति में वहीं रहता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। इन द लॉन्ग रन, अंततः या अंततोगत्वा क्या एट द बिगनिंग, ठीक है, शुरू होने के पहले, होने के पहले, ठीक है, एट द बिगनिंग शुरू होने के पहले, इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग शुरू होने के बाद, के बाद या एट द एंड, एट द एंड शुरू समाप्त होने के, समाप्त होने के पहले, ठीक है, उसके बाद रहे इन द एंड समाप्त होने के बाद, ठीक है, क्या है, इन द लॉन्ग रन, अंततः या अंततोगत्वा, ठीक है, उसके बाद रहे कि एट द बिगनिंग, ठीक है, शुरू होने के पहले, इन द बिगनिंग शुरू होने के बाद, एट द एंड समाप्त होने के पहले, इन द एंड समाप्त होने के बाद। ये जो भी है ये हर परिस्थिति में ऐसा ही होगा। जहाँ पे द का प्रयोग है, जहाँ पे एट का प्रयोग है, यहाँ से हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते हैं और उसके बदले कुछ और यहाँ पे ऐड हम नहीं कर सकते हैं। जो है हर परिस्थिति में वही रहेगा। ये एडियोमेटिक यूज ऑफ द है, ठीक है। ये जैसा है वैसा ही रहेगा हर परिस्थिति में, जितना है उतना ही होगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम कुछ और देखते हैं। गो टू, ठीक है, सेंड समबडी, गो या सेंड समबडी या रिटर्न फ्रॉम रिटर्न फ्रॉम या टेक somebody, ठीक है। क्या गो टू या सेंड somebody टू, रिटर्न फ्रॉम या टेक somebody फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पे रहे द स्टेशन, द बस स्टॉप, ठीक है, द स्टेशन, द बस स्टॉप, द एयरपोर्ट, ठीक है, द जू,
द ओपेरा, द पिक्चर्स, द मूवी, द सिनेमा, ठीक है, द म्यूजियम, क्या है समझिए। यहाँ पे ये भी क्या है, ज्योमेट्रिक यूज है, ठीक है। जैसा कि क्या है, गो टू द सिनेमा, गो टू द बस स्टॉप, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द जू, गो टू द ओपेरा, गो टू द पिक्चर्स, गो टू द मूवीज, गो टू द सिनेमा, गो टू द म्यूजियम, ठीक है। उसी प्रकार है कि सेंड समबडी टू द स्टेशन, सेंड समबडी टू द बस स्टॉप, send somebody to the airport, send somebody to the zoo, send somebody to the opera, send somebody to the pictures, send somebody to the movies, send somebody to museum, cinema, ठीक है। उसी प्रकार है कि return from the station, return from the bus stop, return from the airport, return from the zoo, return from the opera, return from the pictures, return from the movies, return from the cinema, return from the museum, ठीक है। फिर उसी प्रकार होगा take somebody from the station, take somebody from the airport, take somebody from the bus stop, उसके बाद take somebody from the zoo, take somebody from the opera, ठीक है, take somebody from the movies, take somebody from the cinema, take somebody from the museum, ठीक है। आप ये समझ लिए क्या है, ज्योमेट्रिक यूज है, यहाँ से हम द कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ लिए जो है हर परिस्थिति में यही रहेगा, ठीक है। यही था हमारा सम ज्योमेट्रिक यूज ऑफ द, ठीक है। तो आज ये सम ज्योमेट्रिक यूज ऑफ द भी समाप्त हो गया, ठीक है। अगले लेक्चर में फिर हम डेफिनिट आर्टिकल यूज ऑफ द के बारे में और कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, ठीक है, और बहुत बेहतर ढंग से इसका रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ें, ठीक है। उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई होती है। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स को समाप्त किया है और डेफिनिट आर्टिकल्स में बहुत सारा हमने पॉइंट्स पढ़ भी लिया है और बहुत सारे आगे हम पढ़ेंगे भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे, ठीक है। और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नंबर समाप्त किए हैं, ठीक है। वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, नंबर बनाने के नियम भी पढ़े हैं, ठीक है, और उसको आज हम समाप्त किए हैं। फिर अगले लेक्चर में हम उसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।